ब्रह्मा जी के बेटा अत्रि, अत्रि के बेटा चंद्रमा, जिनसे चला चंद्रवंश। चंद्रमा के बेटा बुध, बुध के बेटा पुरूरवा, पुरूरवा का दूसरा नाम है ऐल, जिनका विवाह उर्वशी अप्सरा के साथ हुआ। इनके हुए आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, जय, विजय आदि 6 बेटा हुए। इन्हीं के माध्यम से चंद्रवंश चला। चंद्रवंश में एक राजा हुए जिनका नाम है वसुदेव जी। वसुदेव जी के घर में साक्षात प्रभु पधारे। राक्षसों का संहार करके प्रभु अपने धाम में पधारे। परीक्षित जी ने कहा, महाराज, जिसने मैया के गर्भ में मेरी रक्षा करी थी, उसकी कथा इतनी शॉर्टकट सुना जाए, इतना संक्षिप्त में? अरे नहीं, विस्तार से सुना। सूरसेन के बेटा हैं वसुदेव, इनका दूसरा नाम है आनक दुंदुभी। तो वसुदेव जी की 7 पत्नियां हैं। उनकी सप्तम पत्नी जिसका नाम है देवकी, देवकी की 8 संतानें हैं। सुखदेव महाप्रभु कहते हैं कि कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, चंद्रवंश और सूर्य वंश की लीला 100 वर्षों में भी नहीं कही जा सकती, लेकिन कुछ सार सर्वस्व रूप में आप श्रवण करें। एक बार एक राजा थे जिनका नाम था उग्रसेन। उसका बेटा कंस। कंस बड़ा दुराचारी था। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कंस बड़ा दुराचारी था। एक दिन इसने अपनी चचेरी बहन को देखा, सोचने लगा ये तो विवाह के लायक है, तो जा करके वसुदेव के साथ उसका विवाह पक्का करके आया। चचेरी बहन देवकी, तो वसुदेव के साथ विवाह पक्का करके आया। इधर देवता सब दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए और कहा, महाराज, कंस इतना दुराचारी था कि पृथ्वी भयभीत हो गई। संतों को मारता था, धर्म सुनाई नहीं काना, धर्म कानों से सुनाई नहीं देता था उसके राज्य में। पृथ्वी गई, गाय का रूप धारण करके देवताओं के पास ब्रह्मा जी को विरह वेदना सुनाई। सारे देवता भगवान के पास गए। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, हम अवतार लेकर के आएंगे, दुष्टों का संहार करेंगे, संतों को तार करके जाएंगे। तो कंस ने देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ पक्का कर दिया। विवाह समारोह होने लगा। और विवाह समारोह में कंस अपनी चचेरी बहन को बहुत प्रेम से रथ में बैठा करके विदा करने लगा। जितने भी नगरवासी थे सोचने लगे, अरे भाई, ये कंस तो बहुत सुधर गया है एकदम। कृपया कथा सुने, बातें करना हो तो बाहर भी कर सकते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कंस अपनी बहन को जब विदा करने लगा, हंसी खुशी थे, तो नगर वासियों ने सोचा ये तो बहुत सुधर गया है। तो कहने लगे, अरे वाह भाई, राजा तो बहुत अच्छे हैं,
इतने प्रेम से बहन को विदा कर रहे हैं, लेकिन लोगों को क्या पता उसकी करतूत। इतने में आकाशवाणी हुई, कंस से कहा, अरे कंस, जिस बहन के विवाह में तो इतना प्रसन्न हो रहा है ना, उसी देवकी का 8वां लाल तेरा बनेगा काल। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कोई बात नहीं, बाल गोपाल है, बैठिए बैठिए, आप बैठिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आकाशवाणी जब इस प्रकार से हुई, अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंता याम वासे बुध। जिस बहन के विवाह में तो इतना प्रसन्न हो रहा है, उसका 8वां लाल तेरा काल बनेगा। अब तो कंस ने तलवार निकाल ली, देवकी की चोटी पकड़ करके रथ से नीचे गिरा दिया, रथ से नीचे पटक दिया। तलवार से मारने ही जा रहा था कि वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। वसुदेव जी ने कहा, महाराज जी क्या कर रहे हैं? अरे इसका लाल मेरा काल बनेगा तो मैं इस धरती पर रखूंगा, तुरंत मार दूंगा। वसुदेव जी ने कहा, प्रभु मृत्यु तो केवल एक बार होती है, मृत्यु एक बार होती है, किसी ना किसी बहाने से आएगी, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। जो भी संसार में आया है उसे जाना पड़ा है, तो आप मृत्यु को क्यों डरते हैं? कंस ने कहा, रे मूर्ख, तू मुझे मत समझा। वसुदेव ने सोचा किसी प्रकार से देवकी की मृत्यु को टालना चाहिए। तो वसुदेव जी ने कहा कि भैया, ऐसा तवानुजा वाला कृपणा पुत्री कोपमा अंतुम नाथसी कल्याणी मिमां त्वां दीन वत्सला। वसुदेव जी ने कहा, भैया इसके गर्भ से ही तुम्हें कष्ट है ना, इसके लाल से। ये तुम्हारी चचेरी बहन है, अभी विवाह पूरा संपन्न नहीं हुआ, विदाई हो रही है, और तुम इसे मार दोगे तो तुम्हें हत्या नहीं लग जाएगी? कंस ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो इसे अभी मारूंगा। अच्छा तो एक काम करो, मैं तुमसे वादा करता हूं, वचन देता हूं कि इसकी जो संतानें होंगी वो तुम्हें ला करके दे दूंगा, तब तो कोई खतरा नहीं। कंस ने कहा, ये बात ठीक है, ऐसा करोगे तब छोड़ दूंगा। कंस ने बेड़ी बंधन डलवा करके कारागार में दोनों को डाल दिया। कारागार में जब डाल दिया, कालांतर में वसुदेव के यहाँ कीर्तिमान नाम का प्रथम पुत्र उत्पन्न हुआ। ले जाकर के वसुदेव जी ने कंस को दिया, महाराज पहला पुत्र है। कंस ने जब देखा, प्रतिम्या तो कुमारोयम, इतना सुंदर बालक, अरे ले जाओ, इससे मुझे कोई खतरा नहीं है, खतरा तो 8वें से है। इतने में नारद जी महाराज आ गए। वसुदेव जी लेकर वापस गए तो नारद जी महाराज आ गए। नारद जी ने कहा, सुनो, एक फूल दिखाया और कहा इसमें 8 कलियां हैं, अब गिनती से बारी बारी से गिनो। तो उसने गिना तो पहले 8वीं बार आई, कहा अब दूसरी गिनो। तो जब क्रम से गिनने लगा तो जो पहली थी वो भी 8वीं हो गई। नारद जी ने कहा, समझो पहला भी 8वां हो सकता। नारद जी ने सोचा जब तक इसके पाप का घड़ा भरेगा नहीं, तब तक देवकी नंदन इसको मारेंगे कैसे। तो बुलाया वसुदेव को, ले आओ, और झट से बालक को ले लिया। धीरे धीरे 6 पुत्रों को मार दिया। 7वीं बार संकर्षण भगवान पधारे, बलराम जी,
देवकी मैया के गर्भ में जब पधारे तो भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि तुम इनको ले जा करके रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित कर दो और तुम जा करके यशोदा जी की बेटी बन जाओ। फिर देखना तुम्हारी खूब पूजा होगी। कोई तुम्हें दुर्गा मैया कहेगा, कोई तुम्हें पार्वती मैया कहेगा, कोई तुम्हें भवानी मैया कहेगा, कोई काली मैया कहेगा। सभी माताओं के नाम से तुम्हारी पूजा होगी। योग माया ने प्रभु की आज्ञा का पालन किया, संकर्षण को ले जा करके रोहिणी मैया के गर्भ में संकर्षित कर दिया, प्रविष्ट कर दिया। इधर 8वीं बार भगवान पधारे, स्वयं भगवान पधारे, देवकी मैया के गर्भ में प्रभु पधारे। तो जब प्रभु पधारे तो देवकी मैया का स्वरूप इतना प्रफुल्लित हो गया, इतना तेजोमय हो गया। देखिए 7वीं बार कंस ने सोचा लगता है गर्भपात हो गया, क्योंकि देवकी मैया के गर्भ से रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित करवा दिया था योग माया के द्वारा बलराम जी को। 8वीं बार प्रभु पधारे। कंस जब सामने आया तो देखता है, सोचता है आज से पहले मैंने देवकी को इतना सुंदर कभी नहीं देखा, निश्चित ही इसके गर्भ में मेरा काल है। मारने को दौड़ता है तो ज्ञान हो जाता है, सोचने लगता है अरे मरना तो जीवन में एक ही बार है, प्रभु का भजन करो, ये संसार सब बेकार है, सत्य केवल प्रभु का नाम है। ऐसा क्यों बुद्धि हो गई? क्योंकि प्रभु का दर्शन कर रहा है, देवकी मैया के गर्भ में प्रभु है। देवताओं को जब पता चला तो सारे देवता दौड़े दौड़े गर्भगत प्रभु की स्तुति करने के लिए आ गए। हम आप भी प्रभु की स्तुति करें, उसके बाद प्रभु पधारेंगे। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण
सभी देवता भगवान का स्वागत कर करके लौट गए। प्रभु वसुदेव जी और देवकी जी के सामने प्रकट हो गए चतुर्भुज रूप धारण करके। बोलो नारायण भगवान की जय हो। अत सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः। भगवान के प्राकट्य महोत्सव में काल भी परम शोभन बन करके आया है। काला परम शोभन, बहुत सुंदर बन करके आया है। वैसे मृत्यु का स्वरूप काला है, लेकिन प्रभु के जन्मोत्सव में सुंदर बन के आया है, परम सुंदर बन करके आया है। भगवान के प्राकट्य का शुभ समय आ गया। काल के नाम से लोग कांप जाते हैं, मौत के नाम से लोग कांप जाते हैं ना। कोई मरना नहीं चाहता, लेकिन मरना सभी को है। तो भगवान के आने का समय जब हुआ तो काल भी सुंदर बन के आया। भादव का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, हर्षण योग आ गया, बवकरण आ गया, मध्य रात्रि 12 बजे का समय हो गया और प्रभु वसुदेव और देवकी मैया के सामने प्रकट हो गए। वसुदेव जी महाराज स्तुति गाने लगे प्रभु की। विदितोऽसि भगवान साक्षात् पुरुषः प्रकृते परः। साक्षात प्रभु आपको बारंबार प्रणाम है। भगवान प्रसन्न हो गए। देवकी मैया स्तुति गा रही हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। सो मम उर्वासी यह उपहासी सुनत धीर मते खिर न रहे। पूरे ब्रह्मांड का मालिक, जिसके रोम रोम में ब्रह्मांड बसे हैं, सो मम उर्वासी, वह मेरे गर्भ में आकर के विराजमान हो गया। ये बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। प्रभु ने कहा मैया से कि माता, मैं पहले भी आपका पुत्र था, अब भी आपका पुत्र हूँ। पूर्व जन्म में कश्यप अदिति, आप अदिति थी और वसुदेव जी कश्यप जी थे। तो कश्यप अदिति के घर में भगवान वामन पधारे थे ना। तो पूर्व जन्म में आपका बेटा था, इस जन्म में भी आपने इच्छा प्रकट की, तो इस जन्म में भी आपका बेटा बन करके आया हूँ। आप ध्यान से सुनो, मैं बेटा बन करके तो आ गया हूँ। जब प्रकट हो जाओ ना बेटा बन करके, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी वाला खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल बोलो गोविंद भगवान की जय हो। तो जब मैं नन्हा सा बालक बन के आ जाऊं ना, तो एक काम करना, टोकरी में बैठा करके गोकुल में जाकर के छोड़ देना। वहां यशोदा जी के एक लाली भाई है, लाली को लेकर के आ जाना और मुझे वहां सुला देना, लिटा देना। चुपचाप जाना, शोर मत करना, ठीक है। प्रभु प्रगटे, बोलो नंद के लाला की जय हो। अभी बधाई नहीं है, अभी काफी समय है बधाई का। अभी तो जब गोकुल में जाएंगे ना तब बधाई होगी। प्रभु प्रगटे, बभूव प्राकृता शिशु, नन्हे से बालक बन के प्रभु प्रकट हो गए। वसुदेव जी ने जैसे ही प्रभु को लिया
तो हथकड़ी बेड़ी सब खुल गई, वसुदेव जी की हथकड़ी बेड़ी खुल गई। सिर पर आरूढ़ होकर के लेकर के जैसे ही चले प्रभु को वसुदेव जी महाराज, तो पहरेदार जितने थे वो सब सो गए, दरवाजे अपने आप खुल गए, पहरेदार सभी सो गए महल के। कैसी रचना रचाई, गजब हो गया। प्रभु की रचना है। वसुदेव जी महाराज जा रहे हैं, जैसे ही प्रभु को लेकर के वसुदेव जी चले तो मेघ मंडलों ने सोचा प्रभु पधारे हैं, प्रभु को क्या दिया जाए। मेघों ने सोचा हमारे पास तो केवल जल है, तो जल ही दे सकते हैं। तो मेघ बरसात करने लगे, रे रिम झिम बरसे पनिया झूले राजा दुनिया हरी, रिम झिम बरसे पनिया झूले रिमझिम बारिश होने लगी। इधर शेषनाग जी ने सोचा कि हमारे प्रभु अभी नन्हे से हैं, छोटे से हैं, और ये बरसात कर रहे हैं तो कहीं खांसी जुकाम ना हो जाए। तो शेषनाग जी छाता बना करके वसुदेव जी के पीछे पीछे चलने लगे, फन फैला करके। धीरे धीरे वसुदेव जी यमुना जी में पहुंचे, तो यमुना महारानी उमड़ उमड़ करके वसुदेव जी के कंठ तक आ गई, गले तक। यमुना मैया सोचने लगी यमुना महारानी सोचने लगी कि हमारे प्रभु पधारे हैं तो प्रभु का दर्शन किया जाए। यमुना जी प्रभु की पत्नी है, ध्यान दीजिएगा, यमुना महारानी प्रभु की पत्नी है कालिंदी। तो हमारे प्रभु पधारे हैं, प्रभु का दर्शन किया जाए। प्रभु ने सोचा हमारे पिताजी डूबे जा रहे हैं, इन्हें दर्शन की पड़ी है। एक संत कहते हैं कि यमुना जी जब प्रभु के दर्शन के लिए ऊपर बढ़ने लगी तो भगवान ने सोचा कि हमारे पिताजी हैं, ये उमड़ उमड़ करके ऊपर आ रही हैं। तो प्रभु ने एक लात मारी, सो यमुना जी घट करके नीचे चली गई। एक संत कहते हैं कि यमुना जी प्रभु के दर्शन करने चली तो प्रभु के तो दर्शन नहीं हुए, ससुर जी की दाढ़ी पहले दिख गई, तो यमुना जी घट करके नीचे चली गई। किसी भी प्रकार से यमुना महारानी नीचे घट करके गई। वसुदेव जी महाराज यमुना जी पार हुए और रात्रि के समय नंद बाबा के भवन में यशोदा मैया के पास में एक नन्ही सी लाली लेटी हुई थी। वसुदेव जी ने चुपके से उस लाली को उठा लिया और लाला को लाली के स्थान पर सुला। अब वसुदेव जी चले आए, जैसे ही आए तो हथकड़ी बेड़िया फिर लग गई। अब वो लाली ने जोर से चीखना प्रारंभ किया, चिल्लाने लगी। तो कंस दौड़ा दौड़ा आया और लाली को गोद में लिया। आकाश में घुमा करके पटकने ही वाला था कि हाथ छुड़ा करके वो देवी आकाश में उड़ गई। आकाशवाणी करी, अरे मूर्ख कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तेरे मारने वाला तो पैदा हो गया है। अब तो कंस घबराया, अरे राम राम, कहाँ पैदा हुआ है? ये देवता कहते थे कि 8वां लाल काल बनेगा, और लाल तो नहीं मिला, लाली मिली, और लाली भी कह रही है कि कोई दूसरा पैदा हो गया है। इसका मतलब देवता झूठ बोलते हैं। कहाँ पैदा हुआ बता दे बिटिया। तो वो बोली, सुन, पूरी कुंडली नहीं बताऊंगी, कुछ जाकर के पता कर। अब तो कंस देवकी मैया के पास आया, चरणों में गिर गया, बहन मैंने तेरे इतने पुत्रों को मार दिया है, मुझे क्षमा कर दे बहन, मैंने इतने बालकों की हत्या की है। अरे मुझे क्या मालूम था ये देवता भी झूठ बोलने लगे हैं। देवताओं ने कहा था कि 8वां लाल काल बनेगा, तो मुझे तो ये पता नहीं कि देवता झूठ बोलते हैं।
खैर देवकी ने उन्हें क्षमा किया। इधर नंद बाबा के भवन में नंद बाबा 90 साल के बूढ़े हो गए, 90 साल के डोकरा नंद बाबा, लेकिन घर में कोई बालक का जन्म नहीं हुआ। तो नंद बाबा सोचते हैं, लेकिन नंद बाबा को पता नहीं चला कि मेरे घर में बालक का जन्म हुआ है। नंद बाबा ने पहले क्या किया, पूर्व की घटना है, नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों से खूब पूजा पाठ कराया और कहा महाराज हमें खूब आशीर्वाद दो। ब्राह्मणों ने कहा नंद बाबा पुत्रवान भव। नंद बाबा नंद बाबा कहने लगे मुस्कुरा करके, अरे ब्राह्मण देवता ये कैसा आशीर्वाद दे रहे हैं, 90 साल के बुढ़ापे में मुझको पुत्र होगा। तो ब्राह्मण कहने लगे जरूर होगा, जब वचन दिया है तो जरूर होगा, तुम तो बस वो माल पुआ लुटावे जाओ और हम पूजा करेंगे, संतान गोपाल का जाप करेंगे, देखें कैसे नया पुत्र है वो, जरूर पुत्र होगा। नंद बाबा ने कहा अपने घर में कोई कमी ना है, खूब चकाचक रबड़ी खाओ और भजन करो भगवान का। सभी ब्राह्मण भजन करने लगे। नंद बाबा को जब पता चला कि यशोदा के गर्भ में कोई बालक आया है, तो नंद बाबा तो प्रसन्न हो गए, अपनी बहन सुनंदा के पास गए और सुनंदा से कहने लगे, अरे बहन एक तेरे भाभी को कोई बेटा या बेटी होने वाली है, चल जल्दी घर। तो सुनंदा खुशी के मारे 2 महीने पहले अपने घर में आ गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। सुनंदा आ गई, भाभी की खूब सेवा करे। एक दिन सुनंदा ने रात्रि में देखा कि एक नन्हा सा नील कमल सा बालक यशोदा के पास लेटा है, किलकारी मार रहा है। तो सुनंदा के आनंद का ठिकाना नहीं रहा, दौड़ी दौड़ी बाहर निकल गई, है गयो है गयो है गयो है गयो। सबरे ग्वाला बोले कहाँ हो कहाँ हो कहाँ हो, तो मुंह पे हाथ रख के बोली कछु ना भाई, चुप रहो, ये बताओ मेरे भैया कहाँ है। नंद बाबा बोले हाँ, अभी अथाई पर बैठ करके माला चढ़ा रहे थे। माला कर रहे थे? हाँ। अब देखो नंद बाबा माला जप रहे हैं, माले में कुछ मंत्र ना जप रहे हैं। नंद बाबा कहते हैं अब तो भयो ना आगे कुछ पतो नहीं, अब तो भयो ना आगे कुछ पतो नहीं, अभी उपाय नहीं है, आगे की कुछ खबर नहीं है। मंत्र सबरे भूल गए नंद बाबा। जैसे ही नंद बाबा के पास आई सुनंदा, हंसते हुए मुस्कुराते हुए, नंद बाबा के हृदय की धड़कन बढ़ गई, तेज हो गई। अरे बहन बता कौन सा समाचार लाई है, जल्दी बता। सुनंदा बोली ऐसे ना बताऊंगी। तो कैसे बताएगी बहन, बता दे। तो नंद बाबा समझ गए। नंद बाबा ने तिजोरी की चाबी निकाली, ये ले तेरे हाथ में रख दी, जो चाहिए हो सो ले ले, लेकिन जल्दी से खुशी सुना दे, क्या भयो है। सुनंदा ने कान में बोली नंद बाबा तुम्हारे घर में लाला को जन्म भयो है। बोलो नंद के लाला की जय हो। नंद स्वात्मज उत्पन्न जाता लादो मना मना, आहूय विप्रान वेद ज्ञान जैसे ही सुना कि मेरे घर में लाला को जन्म भयो है, तो नंद बाबा खुशी के मारे बिल्कुल कूदने लगे, उछलने लगे, दौड़ने लगे। और जल्दी लाला को मोड़ो दिखा दो। सबरे ग्वालाओं ने घेर लिया, ग्वालाओं ने नंद बाबा को घेर लिया। अब कहा बाबा लाला को जब पहली बार मोड़ो देखो जाए ना, वैसे ना देखो जाए, क्या कैसे देखो जाए लाला बता दे। आप पहले ब्राह्मणों से पूजन करवाओ, स्वस्ति वाचन करवाओ, जाप कर्म करवाओ, उसके बाद मोड़ो देखो। सबरे ब्राह्मण आए, स्वस्ति वाचन बोलने लगे। हरि ओम स्वस्तिना इंद्रो वृत्रवाः स्वस्तिनः भूखा सर्वेदाः। ब्राह्मण स्वस्ति वाचन जब बोलने लगे तो नंद बाबा से कहा नंद बाबा
यमुना जी में स्नान करके आओ, फिर आकर के भोजन करो, तब लाला को मुंह देखो। नंद बाबा गए यमुना जी में स्नान करने। स्नान करके नंद बाबा आए, पूजन किया। ब्राह्मण कहते हैं नंद बाबा भगवान को भोग लगाओ, तो नैवेद्य की जगह भगवान पर दूध चढ़ा देते हैं। ब्राह्मणों ने कहा नंद बाबा ये क्या कर रहे हो, भोग लगाने को कहा है नैवेद्य का, दूध चढ़ाने को नहीं कहा है। दोबारा कहा बाबा भगवान को फल चढ़ाओ। नंद बाबा पान चढ़ा देते हैं। ब्राह्मणों ने कहा बाबा तुम्हारी बुद्धि सटिया गई है का, अरे हम फल की कह रहे हैं तुम पान चढ़ा रहे हो, नैवेद्य की कह रहे हैं दूध चढ़ा रहे हो। नंद बाबा ने कहा ब्राह्मण मेरा मन पूजा में बिल्कुल नहीं है। क्यों? मेरे मन तो लाला में चलो गए, जल्दी से दर्शन है जाए बस। अच्छा, ब्राह्मणों ने कहा तो ठीक है, तुम तो संकल्प कर दो पूजा का और दान का संकल्प कर दो, हम सब पूजा कर लेंगे, अब तुम जाओ दर्शन करो जाके, शांत रहिए, ध्यान से कथा सुनिए, बातें बाद में भी हो जाएंगी, कृपा करके कथा सुन लीजिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अभी बधाइयां बजेंगी, खूब बधाइयां लुटेंगी, आप लोगों को सब मिलेगा। अच्छा, तो ध्यान दीजिए, बड़ी सुंदर भगवान की कथा है। तो नंद बाबा ने अनाज के 7 पर्वत बना करके ब्राह्मणों को दान किए और 2 लाख गायों का दान किया ब्राह्मणों को। धेनूनां नियुते प्रादात् विप्रेभ्यः समलंकृते तिलाद्रीन् सप्तरत्नौघ सात्वौ सांबरा। ब्राह्मणों को खूब दान करके नाई ने ब्रज में दुहाई लगा दी कि नंद के लाला की बधाई को बुलवा है। सबरे ग्वाला और गोपी सब आ रही हैं चमचमाते हुए कपड़े पहन करके बाबा को बधाई देने के लिए। इधर बाबा ने जब लाला को देखने को बाबा उद्यत हुए तो सबरे ग्वालाओं ने घेर लिया और कहा लाला को जब पहली बार मुखड़ो देखो जाए ना, वैसे ना देखो जाए तो कैसे देखो जाए भैया बता दे। चमचमाते हुए कपड़े पहन करके खूब बढ़िया तैयार हो करके लाला को मुखड़ो तब देखो जाए। तो सबरे ग्वालाओं ने चमचमाती हुई धोती पहना दी, कुर्ता बगलबंदी पहना दी, खूब काजल लगा दिया। नंद बाबा बिल्कुल 16 साल के बालक हो गए और नाचने लगे। एक ग्वाला ने कहा लाला बाबा ऐसे नाई मुखड़ो देखो जाए तो कैसे देखो जाए, बता दे भैया, बहुत दुखी कर रहा के बताने। अच्छा बाबा जब पहली बार लाला को मुखड़ो देखो जाए ना तो खूब नाचना चाहिए, नाच नाच के मुखड़ो देखो जाए। तो नंद बाबा बोले अच्छा नाचना पड़ेगा भैया? बोले हाँ नाचना पड़ेगा। नंद बाबा नाचने लगे। नंद जो बालन आप खड़े कहीं लोगन नाचन को व्यवसाय, गोद भरे कस घेट चले तब नंद बाबा सबके मन भाए। नाचत देख के नंद बाबा सब लोगन नाचो मंगन छाए और काहुन लाल नंद के ऊपर डार दियो सब लोग हंसाए। बोलो नंद के लाला की। नंद बाबा नाचने लगे तो एक सखा ने ला करके दही का मटका पूरी दही नंद बाबा के ऊपर डाल दी। नंद बाबा बोले लाला इतना सुंदर से वस्त्राभूषण पहन रखो मैंने, तेने सब लोग दही में सराबोर कर दियो। एक ग्वाला बोलो बाबा जब लाला को पहली बार मुखड़ा देखो जाए ना तब दही में स्नान करके उनको देखो जाए। अच्छा तब तो तेरे बड़ी कृपा करी भैया। अब नंद बाबा ने जैसे ही कन्हैया का मुंह देखा, नंद बाबा उछलने लगे, कूदने लगे। इतने में सबरे ग्वाला और गोपियां आ गई बधाई देने के लिए। बोलो नंद के
हरि